Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa. Today we are going to revise the basics of C, our programming language, C programming language. So let's start now. सबसे पहले बात करें तो C है वो 1970s में डेवलप हुई थी डेनिस एंड रिची के द्वारा। जो लेबोरेटरी थी उसका नाम था बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, लंदन। हम बात करें कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है। सी है एक हाई लेवल लैंग्वेज, जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जनरली जो हमारे पर्पज हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक गुड स्ट्रक्चर है। उसमें आप अलग अलग तरह की इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। और जो फ़ायदा है वो कि जो इंस्ट्रक्शन हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सिंटैक्स, जिसको हम एक तरह से आप कह सकते हो कि उनकी लैंग्वेज में हम लिखते हैं जो वो समझते हैं। तो जो सी में हम लिखते हैं वो क्लोजली रिलेटेड टू अलजेब्रिक। जैसे हमने लिखा 2+3 अलजेब्रिकली लिखते हैं, तो आप सी में भी 2+3 लिख सकते हो। तो ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके साथ मेल खाते हुए हैं। और कुछ इंग्लिश वर्ड भी हैं जिनको ये समझता है, जैसे इफ़ है, एल्स है, फॉर है, डू है, वाइल। जो इंग्लिश मीनिंग है वही सेम मीनिंग है वो आपका सी में है इनके लिए। और इसके अलावा कुछ है कि ये लो लेवल लैंग्वेज को भी अलाउ करता है। तो ये एक तरह से मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक तरह का ब्रिज सा है सी लैंग्वेज है। जो सी लैंग्वेज का एडिशनल फ़ायदा है कि आप इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन, आप ऐप डिज़ाइन करने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि करेक्टर सेट ऑफ सी क्या है, कि जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो मान लो, तो इंग्लिश में आपके पास कितने करेक्टर सेट हैं? 26 कैपिटल लेटर हैं, 26 स्मॉल लेटर हैं। इसके अलावा आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हो, इतने ही है। इसके अलावा तो कुछ नहीं यूज़ करते हो। तो इसी तरह सी का जो है वो करेक्टर सेट क्या है, कौन कौन से आप करेक्टर यूज़ करते हो। तो सबसे पहला है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं सारे कैपिटल्स हैं भी, स्मॉल्स हैं, वो नंबर्स हैं 0 1 to 9। इसके अलावा इनके स्पेशल सिंबल हैं, ब्रेस है, ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, माइनस है, स्टार है, स्लैश है, परसेंटेज एंड मैनी मोर। तो इनसे जो वर्ड बनते हैं उनको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी। और इनको नाम देते हैं टोकन्स। इनको टोकन कहते हैं कि इनसे जैसे वर्ड बना है। मान लो हमने वर्ड बना लिया फोर, FOR, तो वो क्या है? वो एक टोकन है। या हमने इनसे वर्ड बना लिया कुछ XYZ, तो वो भी एक तरह से क्या है? टोकन है। या हमने कुछ स्पेशल सिंबल @ बला बला इनको यूज़ किया, तो ये सारे क्या हैं? करेक्टर सेट। इनको हम टोकन्स कहते हैं। तो टोकन्स को क्लासिफाई किया गया है आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर, पंक्चुएशन, सिंबल। इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हम वन बाय वन देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर हैं एक कोई भी सी प्रोग्राम है उसके 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, या तो हम डिफाइन करें यूजर डिफाइंड, या सिस्टम डिफाइन हो जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में फॉर, एल्स, व्हाइल, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आइडेंटिफायर है वो क्या है कि आइडेंटिफायर हैं इन एलिमेंट्स को हम नाम दे दें, उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। कोई भी नाम है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर इज ए वर्ड यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू नेम ए वेरिएबल। चाहे आप वेरिएबल को नाम दे रहे हो, आप मान लो आपने कुछ वैल्यू निकाला डिस्क्रिमिनेंट, आपने लिख दिया डिस्क, तो वो एक तरह से आइडेंटिफायर है। किसी फंक्शन को नाम दे रहे हो, आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, कि मान लो आपको बार बार स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपने एक फंक्शन बना दिया स्क्वायर, तो उसको भी कह सकते हो या लेबल। आइडेंटिफायर के अंदर क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, डिजिट होते हैं। लेकिन फर्स्ट जो करैक्टर है कुछ भी हो सकता है फर्स्ट करैक्टर के अलावा। आइडेंटिफायर फर्स्ट जो करैक्टर है वो होना चाहिए एक लेटर।
इसके अंदर अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों ही यूज किया जा सकते हैं। आप अपर ABCD में भी लिख सकते हो, लोअर में भी लिख सकते हो, मिक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी। लेकिन जो आइडेंटिफायर है उसका जो फर्स्ट होना चाहिए वो लेटर ही होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आर नथिंग बट सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। फोर का मीनिंग फोर है। आप जैसे आपके यहाँ 32 कीवर्ड दे रखे हैं, आप दे सकते हो, तो इनके रिजर्व मीनिंग है, उनको आप किसी अन्य पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इनको हम कहते हैं कीवर्ड। एक तरह से रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। इनका स्पेशल मीनिंग है, इनको आप और कहीं दूसरे पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इनको एज ए टीज यूज़ करना होता है। आप फॉर एग्जांपल हम लॉन्ग की बात करें तो स्मॉल LONG ही लॉन्ग का मीनिंग कीवर्ड की तरह यूज होगा। यदि आप कैपिटल लिखते हो तो वो अलग है। इसी तरह से आप डू कर सकते हो, इफ कर सकते हो, एज ए टीज लिखे हुए हैं, यही कीवर्ड हैं। इनके अलावा यदि आप अल्फ़ाबेट अपर केस करते हो तो वो कीवर्ड नहीं रहेंगे। तो टोटल हैं वो 32 कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ए वेरिएबल और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है कि वेरिएबल चेंजेस इट्स वैल्यू अकॉर्डिंगली। जब आप उसको जब मर्जी वैल्यू चेंज कर सकते हो, नई वैल्यू देके चेंज कर सकते हो, वो है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल है वो एक नाम गिवन टू स्टोरेज एरिया, किस कोई स्टोरेज एरिया को नाम दिया है। फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन किया इंटीजर रमेश, इंटीजर रमेश, तो रमेश नाम से एक स्टोरेज एरिया है, वो बुक हो गया, जो हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ ए स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी। जैसे आपने इंटीजर डिफाइन किया तो वो अलग टाइप की मेमोरी को स्टोर करेगा, अलग लिमिट होगी उसको स्टोर करेगा। यदि आपने लिखा लॉन्ग इंट तो वो अलग टाइप की करेगा। और द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नेमिंग कैसे कर सकते हो आप? नेमिंग ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, डिजिट एंड द अंडरस्कोर। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट द नेम शुड बिगिन विद ए लेटर और ए अंडरस्कोर। इनसे ही स्टार्ट होना चाहिए, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट बिकॉज ही इज केस सेंसिटिव। यदि आप लिखते हो लोअर में कैपिटल LOWER वो अलग है, स्मॉल में LOWER वो अलग है, क्योंकि ये जो सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मीनिंग ये होता है कि ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग ट्रीट करता है। नेक्स्ट हम देखें करेक्टर टाइप है। करेक्टर ये सिंगल बाइट है उसके लिए होता है, एक बाइट है उसके लिए होता है। इंट है वो नेचुरल साइज ऑफ द इंटीजर फॉर द मशीन। फ्लोट है वो सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। डबल है वो डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। वॉइड है वो एब्सेंस ऑफ टाइप है। तो ये टाइप है डाटा टाइप। कैरेक्टर है वो कैरेक्टर टाइप के लिए यूज होता है। इंट है वो इंटीजर के लिए, फ्लोट है वो रियल नंबर के लिए, डबल है वो डबल प्रेसिजन रियल नंबर के लिए। यदि हमें दिखाना हो कि कोई टाइप का डाटा नहीं है तो हम लिखते हैं वॉइड, जो ये बताता है कि किसी टाइप का कोई डाटा नहीं है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट है कांस्टेंट इज अ वैल्यू और एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड इन द प्रोग्राम। कांस्टेंट यदि हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट लिखते हैं अपनी प्रोग्राम में तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहती है। कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा कॉन्स्ट रमेश इज इक्वल टू 7, तो जब भी रमेश हम लिखेंगे उसका अपने आप वैल्यू 7 आएगा और वो हम चेंज नहीं कर सकते। एन आइडेंटिफायर आल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कॉन्स्ट डबल पाई इज इक्वल टू 3.4। तो जब भी आप PI है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 है। आप जहाँ पे भी 3.14 वैल्यू जाएगा आप लिख सकते हो PI, या अपने आप उठा लेगा 3.14। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? एन इंटीजर कांस्टेंट इज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट विदाउट एनी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट पार्ट। ऐसा कांस्टेंट जो सिर्फ इंटीजर हो उसको हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। जो अब टाइप हैं डेसिमल कांस्टेंट जिनका बेस 10 है
ऑक्टल कांस्टेंट बेस 8 वाले हैं, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट बेस 16 वाले हैं। तो हम जनरली डेसिमल कांस्टेंट यूज़ करते हैं बेस 10, 0 1 टू 0 1 टू अप टू 9। Next, a floating point constant. A floating point constant is a numeric constant that has either a fractional form is type of 2.0 or 0.000 और an exponential form जैसे ये लास्ट है -0.2 e raised to power -5। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इस टाइप के होते हैं। करैक्टर कांस्टेंट क्या है? करैक्टर ए, करैक्टर एल, सिंगल यूजेस कोटेशन अराउंड द करैक्टर्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो पेयर ऑफ डबल क्यूट मार्क्स हैं, जैसे गुड, अर्थ इज राउंड, एक्स। तो ये हैं, इनको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एस्केप सीक्वेंस। कई बार क्या होता है कि हमें इन बिटवीन एस्केप करना है, प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में एस्केप करना हो, किसी स्टेप को एस्केप करना हो, उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ करैक्टर विच कैन नॉट बी यूज टाइप और एज स्पेशल मीनिंग इन सी। कुछ जैसे हम उनको टाइप नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके लिए उनकी एक स्पेशल प्रोग्रामिंग है, उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। इन ऑर्डर टू दिस करैक्टर एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल /n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश कोजेस एस्केप फ्रॉम द नॉर्मल वे, कि जो बैकस्पेस लगाएंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा, एस्केप। और n है वो नई लाइन के लिए करेगा, जैसे कि यदि हम बैकस्लैश b यूज़ करें तो बैकस्पेस आएगा, बैकस्लैश f यूज़ करें तो फॉर्म फीड, बैकस्लैश n न्यू लाइन, बैकस्लैश r रिटर्न, बैकस्लैश t हॉरिजॉन्टल टैब, बैकस्लैश v वर्टिकल टैब, डबल बैकस्लैश के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास पूरा लिस्ट है। और जहाँ पे हमें, जैसे कि अभी हम एक लाइन में चल रहे हैं, न्यू लाइन में जाना है, तो हम बैकस्लैश n यूज़ करते हैं, हम न्यू लाइन में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से एस्केप सीक्वेंस है कि हमने वहाँ से एस्केप कर दिया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर होता है जो किन्हीं वैल्यूज़ और वेरिएबल पे ऑपरेट होकर नया वैल्यू दे। जैसे एडिशन है वो एक ऑपरेटर है, 2 + 3 = 5। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के पास वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर हैं अलग अलग ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो अभी हम बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो क्या है? सारे के सारे अर्थमेटिक इन ऑपरेटर हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इस टाइप का कि वो किसी भी वैल्यू दो आप उसको इंक्रीज कर देगा। डिक्रीमेंट है वो उसको डिक्रीज कर देता है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं वो बाय 1 होते हैं, मतलब जो इंक्रीमेंट करेगा वो वैल्यू में 1 में इंक्रीमेंट करेगा, जो डिक्रीमेंट करेगा वो वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीमेंट जैसे 100 का इंक्रीमेंट 101 होगा, 100 का डिक्रीमेंट 99 होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी को वैल्यू देना असाइनमेंट ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर कि ये इससे रिलेशन है कि इससे बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हैं ट्रू फॉल्स, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप के। कंडीशनल ऑपरेटर हैं कि यदि एक कंडीशन होल्ड होती है तो ऑपरेट करना है, यदि नहीं होती तो नहीं करना है, इस टाइप की। जैसे कि मान लो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ करते हो कि यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो कंडीशन है, तो रियल रूट आएंगे और रूट ये आएंगे। बिटवाइज ऑपरेटर हैं, स्पेशल ऑपरेटर हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन, ये सारे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरा लिस्ट। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सी प्रोग्रामिंग हैज़ 2 टाइप ऑफ ऑपरेटर, या तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड। जैसे आपके पास इंटीजर ए है वो 10 है, बी है वो 100 है, आपने लिखा प्लस प्लस ए, तो इसका वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया 11। आपने लिखा माइनस माइनस बी, तो ए का वैल्यू हो गया 99। जो प्लस प्लस है वो वैल्यू एक इंक्रीज करता है, माइनस माइनस एक वैल्यू डिक्रीज करता है। ये जो दो ऑपरेटर हैं वो यूनिनरी ऑपरेटर हैं। यूनिनरी ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि एक पे लग रहा है, ये दे ओनली ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड।
ऐसा नहीं है कि आपको दो चाहिए, कि जैसे आपको एडिशन करने के लिए दो चाहिए, कि ए भी चाहिए बी भी चाहिए फिर आप ऐड करते हो। इसमें आपको एक ही नंबर चाहिए, यूनिनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल, कि किसी वेरिएबल है, मान लो आपने वेरिएबल लिखा इंट रमेश, रमेश को वैल्यू देना है 10, कैसे दोगे? आप लिखोगे रमेश इक्वल टू 10, आपका वो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। या आपको इस तरह से असाइन करना हो कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हो a प्लस इक्वल टू बी। आपको लिखना हो a इज इक्वल टू ए माइनस बी, आप लिख सकते हो a माइनस इक्वल टू बी। आपको लिखना हो a इज इक्वल टू ए इंटू बी, आप लिख सकते हो a स्टार इक्वल टू बी। ये है, ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है। आप लॉन्ग हैंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। जो कॉलम 1 है वो ऑपरेटर दिखा रहा है, कॉलम 2 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर दिखा रहा है, और जो सेम एज दिखा रहा है वो लॉन्ग हैंड। तो आप इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहो, लॉन्ग हैंड या शॉर्ट हैंड दोनों यूज़ कर सकते हो। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर है इक्वल टू। तो नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि इक्वल है या नहीं, ग्रेटर है, लेस है। A relational operator check the relationship between the two operand. If the relation is true, it returns 1. ये कहेगा true है। If relation is false, it returns the value 0. तो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो डिसीजन मेकिंग और लूप्स में काम आते हैं। इक्वल टू कर क्या चेक करता है कि ये इक्वल है या नहीं। ग्रेटर देन चेक करता है कि ये ए नंबर बी से ग्रेटर है या नहीं। लेस देन चेक करता है कि ए इज़ लेस देन बी और नॉट। इसी तरह नॉट इक्वल टू चेक करता है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है कि क्या ये ग्रेटर है या इक्वल है। लेस देन इक्वल टू भी इसी तरह से चेक करता है कि क्या ये लेस है या इक्वल है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग इन सी।